ओम शांति। आज 7 मार्च 2025 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का पाठ पक्का कराया है। बाबा कहे इस ड्रामा में जो भी सीन चलती है, हर सीन 5000 साल के बाद फिर रिपीट होगी। इसलिए तुम बच्चों को सदा निश्चिंत रहना है। बाबा कहे इस संसार के अंदर तमो प्रधान प्रकृति होने कारण अनेक प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव भी मचेंगे। ये भी ड्रामा की सीन है। मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान होने कारण खूब मारपीट लूट मार करेंगे। बाबा कहे प्रकृति भी अनेक प्रकार के उपद्रव मचाएंगे। कहीं पर खूब बरसात होगी तो कहीं पर भूकंप होंगे। ये प्राकृतिक उपद्रव भी ड्रामा के इस साइड सीन में गिने जाते हैं। इसको देखते हुए यही बुद्धि से समझना है, नथिंग न्यू। बाबा कहे ये तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान प्रकृति है, इसलिए दुख तो जरूर देगी, लेकिन उसके बाद सतयुगी पावन दुनिया आएंगी जहां संपूर्ण सुख होगा। तो तुम्हें इसी बात की खुशी में रहना है कि हम अब इस पतित तमो प्रधान दुनिया से जाते हुए अपने नई दुनिया में वापस आएंगे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? उत्तर, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितना घमसान हो रहा है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा ने आरंभ ही किया, तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य है वह सब है कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर है। तुम बच्चों की भी एक मत है। बाबा के दुनिया में तो भक्ति मार्ग में अनेक मत मतांतर है, तुम बच्चों की तो है एक मत। जो एक मत भगवान की ही मिलती है, वो लोग भक्ति मार्ग में जब तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। बाबा कहे दुनिया के अंदर मनुष्य कितने भक्ति के अनेक मत मतांतर में गोते खाते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं भक्ति मार्ग में जब तप तीर्थ यात्रा करना है, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। फिर कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेगा, भक्ति करते हुए भगवान नहीं मिलेगा। एक मत ये कहती है कि ये सब भगवान से मिलने का रास्ता है, इसलिए जब तब तीर्थ यात्रा करते। तो दूसरी मत है कि भक्ति के बाद ही भगवान मिलेगा, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते हैं
भक्ति से भगवान मिलेगा। इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते हैं। नौधा भक्ति करते हैं। नौधा भक्ति माना 9 विधि से भक्ति करते रहते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं। तीसरी मत है, हम परंपरा से ही भक्ति करते आए हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में मिलेगा। फिर कहते एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेगा? अच्छा, भगवान मिला, फिर क्या करेगा भगवान? तो कहते जरूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते हैं। बस ऐसे ही भक्ति करते रहते हैं। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। एक कहते हैं भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए और भगवान से सद्गति प्राप्त होगी। तो दूसरी ओर कहा जाता ज्ञान के बिना गति नहीं, तो ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाप के साथ परमधाम में रहने वाली है। हम यहाँ के वासी नहीं है। कहाँ के निवासी है, यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं। कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। अब यह भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते, ज्योति ज्योत में समा गई माना आत्मा विनाशी हो गई। मोक्ष भी तो हो न सके, जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। ड्रामा के लिए ही कहा जाता है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। तो ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते। न चक्र को जानते न ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है यह तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं। परमात्मा को याद करते हैं तो 2 फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं। निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके। भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। सद्गति करने वाला बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। किया होगा, करेंगे फिर, इसीलिए तो याद करते हैं। तो बाबा के सद्गति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। तुम जानते हो ये बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रहा है। चोर भी लूटते रहते हैं। कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य। ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इनको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि नाटक में तो अदली बदली हो सकती, लेकिन बाबा कहे
यह है बेहद का ड्रामा। तो ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं, इसमें तो यह बात हो न सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना, यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया है, और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। बाबा कहे ज्ञान की बरसात हरेक के ऊपर तो पड़ नहीं सकती, लेकिन अंतिम समय भविष्यवाणी बाबा ने कह दी कि सभी के कानों तक यह आवाज जरूर जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग, ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा, इसलिए बाप समझाते हैं फोटो में कोई निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना, बाप आया है तो बाबा के बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। कैसे याद करो, अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। बाबा के कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही है रावण राज्य में। लौकिक बाप को तो सब याद करते ही है रावण राज्य में। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी बिंदी, बाबा है ही अशरीरी बिंदी है ना, उसका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं शालीग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया है, यह ब्रह्मा का तन है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है, तो बाबा कहे ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव का तन नहीं कहेंगे। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वो ब्रह्मा तन में ही प्रवेश करते हैं। तो बाबा कहे ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा ही है, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। इतने ढेर बच्चे हैं, मनुष्य को ये समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर है, ये क्या है। बाबा कहे
दुनिया में लोग इतना भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर है, ये क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना, माँ बाप, कुमारी और कुमार। परिवार के अंदर माँ बाप, कुमारी और कुमार। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहां एडॉप्शन का नाम नहीं, यहाँ फिर भी नाम है। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है, ये राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। बाबा कहते हैं तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आता है, बोलो गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। कोई अगर अंदर आते ही कहते हैं गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो बाबा कहे उनको कहो कि यह कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। बाबा के उनको कहो प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम हैं नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है, आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हैं हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से ये चीज बाहर न जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था, राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। इतने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। ये सब है दुख का मौत, ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में कौन है, भाई भाई है। तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से खीर खंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है। कहा जाता है मनुष्य के वाइब्रेशंस का ही प्रभाव पशु पक्षी प्रकृति के ऊपर पड़ता है। तो अगर सतयुग के अंदर शेर बकरी एक साथ मिलकर के जल पीते हो, तो उस समय के मनुष्य के वाइब्रेशन, वो देवताओं के वाइब्रेशन कैसे होंगे, जो प्रकृति और पशु पक्षी भी इतनी एकता और प्यार से रहते हैं। तो बाबा कहे यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा, आपस में ही फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में खीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी है लून पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। तुम ईश्वरीय औलाद तो खीरखंड होने चाहिए।
तुम ईश्वरीय संतान, देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो। पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो तो ये दिल में आना चाहिए, हम पुरुषोत्तम है तो हमारे में वह दैवी गुण है। देखना चाहिए अपने में कि हम पुरुषोत्तम है तो हमारे में वह दैवी गुण है। आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला न सके। इसलिए कहा जाता सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। वह कलयुगी गुरु फिर भी अपने लिए कहकर मनुष्य को डरा देते हैं। हाँ, बाबा कहे ये जो कहावत है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, वह कलयुगी गुरु अपने लिए कहकर मनुष्य को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, खीर खंड हो रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं खीर खंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ खीर खंड बनना है, आपस में बहुत बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं, फिर पद कैसा पाएंगे। बाबा कहे लून पानी हो जाएंगे, फिर पद कैसा पाएंगे। बाप समझाते हैं आपस में खीर खंड हो रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। बे अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते रहते हैं। ते ही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट न हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को फिर पर को, पहले घर को फिर पर, माना दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और खीरखंड होकर रहो। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और खीरखंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठे तो रह नहीं सकते, तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर खीर खंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहे अगर खीर खंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजाएं खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे।
बाबा के साक्षात्कार भी होते रहेंगे, फिर हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। आज का अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना देखना चलना खाना पीना उठना बैठना हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। बाबा कहे तो यह राइट नहीं है। अच्छा, ओम शांति।